ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों और दोस्तों, आप सभी को आपकी अपनी चैनल भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा, जो पुत्र प्राप्ति के लिए होता है और धन वैभव का भंडार भरा रहता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज है। ऐसे में प्रदोष व्रत आज रखा जाएगा। यह शनि प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें शनि प्रदोष के दिन शनि प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके घर में सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं थी। नौकर चाकर काम करते थे। उसके दरवाजे पर जो भी मदद के लिए सहायता मांगता था, वह कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। उसका परोपकारी स्वभाव लोकप्रियता के कारण बहुत चर्चित था। हालांकि वह व्यापारी और उसकी पत्नी दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर प्रकार के प्रयास किए, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। लेकिन उनको संतान नहीं हुई। इससे निराश होकर एक दिन व्यापारी और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे अभी नगर के बाहर ही गए थे, तभी रास्ते में उनको एक विशाल पेड़ के नीचे एक तेजस्वी साधु ध्यान मग्न दिखाई दिए। वे दोनों पति पत्नी वहां गए और उनके सामने हाथ जोड़कर उनके दर्शन एवं आशीष के लिए बैठ गए। कुछ समय बीतने के बाद साधु ध्यान अवस्था से बाहर आए तो देखा कि व्यापारी और उसकी पत्नी बैठे हुए हैं। साधु ने उन दोनों से कहा कि वह उसके दुख से परिचित है। तुम संतान न होने के कारण परेशान हो और चिंतित रहते हो। इसका एक ही उपाय है। तुम दोनों शनि प्रदोष व्रत विधि विधान से करो। तुम्हें शिव कृपा से संतान प्राप्ति होगी। साधु ने व्रत विधि भी बताई। व्यापारी और उसकी पत्नी खुश होकर उस साधु को प्रणाम किया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। लौटकर आने के बाद शनि प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से शिव पूजा की और व्रत के नियमों का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत करने से उनका जीवन खुशियों से भर गया। उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी और सभी हंसी खुशी रहने लगे। धन्य धान तो पहले से ही था। उनके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, इसलिए भगवान शिव ने बालक होने का वरदान भी दे दिया। इसलिए जो भी शनि प्रदोष व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। जिसके धन की कमी है उन्हें धन देते हैं, जिन्हें औलाद की कमी है उन्हें औलाद देते हैं। इसलिए हमें प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।